प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.11 कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.11 के लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो कर रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी मेहनत किया करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करो। कहीं 1% भी कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछ लिया करो। एक्सरसाइज 9.11 बेटा, क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ बेटा 11। 10 तक कल कंप्लीट कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 लेके चल रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ अंडररूट कोट एक्स इंटू डी एक्स। क्या है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडररूट कोट एक्स इंटू डी एक्स। पूरा ध्यान दे, रूट कोट एक्स को बेटा टी पुट कर ले, पुटिंग अंडररूट कोट एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है बेटा, कोट एक्स क्या होगा? स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बेटा? टी स्केयर। ठीक है ना, स्केयर करूंगा तो इस तरफ स्केयर से रूट कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा? टी स्केयर। ठीक है, कोट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसिकेंड स्केयर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पावर, आगे पावर से एक कम, 2t dt। कोट का माइनस कोसिकेंड स्केयर एक्स डी एक्स, पावर आगे 2t dt। ठीक है, तो ये करें बच्चों, dx की वैल्यू क्या आई? 2t dt अपॉन माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x। ये मल्टीप्लाई, नीचे आया तो डिवाइड। इसे ऐसे लिख दूं 2t dt। देखो अब यहाँ t की टर्म है ना, तो इसमें भी किसकी टर्म होनी चाहिए बच्चों? t की होनी चाहिए बेटा। कोसिकेंड स्क्वायर को क्या लिखूं? 1 प्लस कोट स्क्वायर x। देखो एक फॉर्मूला लिखवाया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर x किसके इक्वल रहता है बेटा? कोसिकेंड स्क्वायर x। उसी फॉर्मूले का यूज किया है। यहाँ कोसिकेंड स्क्वायर था, उसकी जगह क्या लिख दिया? 1 प्लस कोट स्क्वायर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दें फिर, 2t dt माइनस 1 प्लस कोट x है टी स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर t की पावर 4। क्या हो जाएगा बेटा? t की पावर 4। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? dx की। अब ये सारी वैल्यू है ना x dx इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। यहाँ ध्यान दें, क्या है इंटीग्रेशन? रूट कोट x क्या माना है मैंने? t, तो ये क्या हो जाएगा? t dx क्या हो जाएगा मेरे पास? 2t dt अपॉन माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। शायद बेटा समझ में आ गया होगा। क्या किया एक बार दोबारा बता रहा हूँ। अंडररूट कोट एक्स को क्या पुट कर दिया? टी, स्केयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ कोट एक्स, ये टी स्केयर। कोट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसिकेंड स्केयर एक्स डी एक्स, इसका पावर आगे 2t dt। कोसिकेंड स्केयर ये मल्टीप्लाई, नीचे आया तो बच्चों डिवाइड। कोसिकेंड स्केयर किसके इक्वल रहता है? 1 प्लस कोट स्केयर। कोट एक्स को टी मान रखा, टी स्केयर, तो कोट स्केयर क्या होगा? टी की पावर 4, यहाँ पुट कर दिया। अब dx की वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट कर दें, इसे क्या मान लें? t। सोल्व करें बेटा, पूरा ध्यान दें। 2t स्क्वायर dt अपॉन माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। क्या करें? 2 को बाहर कर दो और इस माइनस को भी ले लो। टी स्क्वायर dt अपॉन टी की पावर 4 है बेटा, ये 4 लिखो बेटा, 1 प्लस टी की पावर 4। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है ना बेटा, ऐसा कर लो ना, इस 2 को यहीं रखो इसके पास, क्या फ़ायदा होगा? 2t स्क्वायर है ना, एडिट, ये 2t स्क्वायर को लिख दो t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ऊपर 2 टर्म होनी चाहिए। 2t स्क्वायर को क्या लिख दिया? t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसमें 1 ऐड कर दें और 1 क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। क्लियर ना? अब देखें बेटा, माइनस आगे एक बार तो ये ले ले, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की 4 प्लस 1। ठीक है, dt। एक बार बेटा टी स्क्वायर माइनस 1 बच गया है ना, आगे माइनस है ही, टी स्क्वायर माइनस 1 dt अपॉन टी की 4 प्लस 1। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं? यहाँ तक बता दिया था, ये वैल्यू पुट कर दी। हाँ, ये 2t स्क्वायर हो गया, 2t स्क्वायर को लिख दिया t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एक ऐड कर दिया, एक क्या कर दिया बच्चों? सब्ट्रैक्ट। ये नीचे सेम ऐसे कैसा,
एक बार टी स्क्वायर प्लस 1 के नीचे ये टर्म लिख दी, एक बार इसके नीचे लिख दी बेटा, क्लियर ना। इसे I1 मान ले, इसे I2, I1 इसे क्या मान लिया I2। सोल्व कर दोगे ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी पीछे करवा चुका, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर, सोल्व कर देना। फिर भी कहीं दिक्कत लगे, कोई बात ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब पहुंच जाओ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इंटीग्रेशन रूट 10x प्लस रूट कोट एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन रूट 10x प्लस रूट कोट एक्स इंटू डी एक्स। करें सोल्व, पूरा ध्यान दें। 10x को क्या लिख दिया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कोट एक्स को क्या लिख दिया, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दें। एलसीएम ले लिया, रूट साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है बेटा, रूट से रूट कैंसिल साइन एक्स प्लस रूट से रूट कैंसिल कोस एक्स इंटू डी एक्स। शायद बेटा यहाँ तक समझ गए होंगे, फिर बताऊँ। 10 को लिखा साइन बाई कोस, कोट को लिखा बेटा कोस बाई साइन। ये क्या ले लिया एलसीएम, रूट से रूट कैंसिल साइन एक्स, रूट से रूट कैंसिल कोस एक्स। क्लियर बेटा, आगे क्या करें ध्यान दें। 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से, और रूट 2 से क्या कर दें डिवाइड, और जो रूट 2 से डिवाइड करूँगा ना वो इसके अंदर ही कर दें, रूट तो है ही पहले से ही। 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये बात समझ गया नहीं, ये बता दो बस, बोलो बच्चों। क्या कर दिया, रूट 2 से डिवाइड इसके अंदर ले लिया, और रूट 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ये करें बेटा, इसमें एक जोड़ दें एक घटा दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया बच्चों सब्ट्रैक्ट। इसे ऐसे लिखें, ऊपर प्लस है ना तो नीचे क्या करूंगा बच्चों माइनस का होल स्क्वायर बनाऊंगा। किसका, माइनस का। ये 1 तो ऐसे ही रहने दो, आगे लिख दो, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो। ये माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ माइनस का हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं। ये 1 तो ऐसे कैसा लिख दिया, और इसमें क्या ले लिया, इसमें और इसमें माइनस कॉमन, तो ये तो क्या हो गया प्लस का, और ये प्लस वाला किसका हो गया माइनस। ठीक है बच्चों, इसे ऊपर लिख रहा हूँ अब, √2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। यहाँ 1 माइनस 1 को क्या लिखूं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये ऐसे कैसा -2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। 1 को क्या लिखा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसे क्या लिख दिया सेम ऐसे कैसा। क्या फ़ायदा हुआ, अब देखें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। 1 माइनस ये किसका होल स्क्वायर है बेटा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। किसका बच्चों, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसे टी पुट कर दें, पुटिंग कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। शायद अच्छी तरह क्लियर। माइनस कॉमन ले लें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स क्या हुआ, माइनस उस तरफ चला जाएगा माइनस डी टी। ऊपर वैल्यू पुट कर दें, माइनस भार डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, डी एक्स अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्या रहेगा बेटा, साइन इनवर्स। क्या बताया था,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह टी बाई ए तो 1 ही है, √2 साइन इनवर्स, टी की वैल्यू बता दो एक बार, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी और कर देना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 12। एक बार बेटा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह से। √10x प्लस √cot x, 10 को लिखा साइन बाई कोस, कोट को लिखा कोस बाई साइन, एलसीएम ले लिया साइन एक्स कोस एक्स, या रूट साइन साइन, रूट कोस कोस, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, ये सेम, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, ये 1 ऐसे कैसा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ तक क्लियर, ये सेम बच्चों। उसके बाद क्या कर दिया, इस 1 को लिखा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये सेम, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट कर दिया, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, साइन का बच्चों कोस, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस कॉमन लेके इस तरफ भेज दिया, ऊपर वाली टर्म माइनस डी टी, माइनस बाहर डी टी, ये √1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रहता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, √2 साइन इनवर्स टी, √2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू पुट कर दी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। बेटा 100% क्लियर, बिल्कुल ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। आंसर में क्या कर रखा है बेटा, इसको चेंज कर रखा है, किस में चेंज कर दिया, tan इनवर्स में चेंज कर दिया। आंसर ये भी है ना, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 1% भी, ठीक है ना। फिर भी कोई स्टेप ना समझ में आए मेरे से पूछ लेना। बेटा अब पहुँच जाएँ 9.12, किस पे 9.12। बेटा ये चेंज करते हैं ना साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में, tan इनवर्स में, ये चेंज करना तुम्हें सिखाऊंगा सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अब अगर मैं ये लेके चल दिया तो पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊंगा कि साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, किस फॉर्मूलों का यूज करूँगा, ये सारा है ना ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है ना, सेकेंड चैप्टर में करेंगे। अब पहुँच जाएँ बेटा इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.12। बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, ये लगा ले, इंटीग्रेशन जितना किया है ना अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। आज इस एक्सरसाइज का बेसिक बताऊंगा तुम्हें, सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करना, बहुत आसान है बेटा, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आसान एक्सरसाइज है, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज 9.12, ठीक है बेटा। बेटा इसमें 3 टाइप हैं, पहली टाइप बता रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। इंटीग्रेशन मिल जाए dx अपॉन x माइनस ए एक्स प्लस ए, बी कुछ भी ले लें, और ये कहेगा इसका इंटीग्रेशन करो। एक मेथड तो ये सीखा था, अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करवा दें, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दें, करवाया था ना, पीछे करवा चुका हूँ। उसी को आप चाहें तो पेपर में उस मेथड से कर लें, या दूसरा जो मेथड है ना बेटा वो कंप्लीटिंग स्क्वायर था, ये क्या है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। देखो एक बार बता देता हूँ, वैसे ही बता देता हूँ, dx अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, फर्स्ट टाइप ये है। सेकंड टाइप ये रहेगी बेटा, मैं वैसे समझा रहा हूँ, पीछे कोई एग्जाम्पल वगैरह में नहीं देख रहा, कहीं वैसे वहाँ पीछे देखो कि सर वहाँ तो ऐसे कर रखा है, मैं जो करवा रहा हूँ ना उसे ध्यान से समझें। x माइनस ए एक्स प्लस बी, इसका स्क्वायर लगा लें। थर्ड टाइप ये है dx अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस तरह से, ठीक है। अब सुने तीनों टाइप क्या हैं। एक तो इस तरह की मिलेगी जिसमें ना अंदर स्क्वायर हो फंक्शन पे और ना बाहर स्क्वायर हो, ठीक है, ये रहेगी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप ये है जिसमें इंटीग्रेशन के बाहर स्क्वायर हो या क्यूब हो या पावर 4 हो, यानी एक से ज़्यादा पावर हो, ये सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप ये रहेगी कि अंदर, बाहर नहीं अंदर, स्क्वायर हो या क्यूब हो या पावर 4 हो, ठीक है बेटा, ये क्या रहेगी थर्ड टाइप। समझ गए मेरी बात को। सबसे पहले फर्स्ट टाइप हो तो सोल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा भी ध्यान से देखना। पहले इसे लिख लें 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये टर्म कुछ भी हो सकती है, ए बी कोई कांस्टेंट, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करवाऊंगा तब और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। x माइनस ए एक्स प्लस बी, इसे किस तरह से लिखूंगा,
ए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिया अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। समझ गए। अगर इसी के साथ एक टर्म और हो, बाय द वे समझ ले ये है एक्स प्लस कुछ भी लगा लेना सी हो, ठीक है ना, उसे क्या लिख देता मैं, या अगर x प्लस सी तीसरी टर्म और होती तो ये लिख देता c अपॉन एक्स प्लस सी, कोई भी टर्म हो। समझ गए मेरी बात को अच्छी तरह, क्लियर ना। इसी को एक बार और पक्का करवा देता हूँ थोड़ा सा, एक बार ध्यान दे। ये होता dx अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ो तो क्या लिखते, 1 अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इसे लिख देता a अपॉन पहली टर्म x माइनस टू, b अपॉन दूसरी टर्म x प्लस थ्री। ठीक है बच्चों, एक मिनट बेटा। पूरा ध्यान दे बेटा, a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। समझ गए ना, अलग अलग से लिख देता। अगर इसके साथ एक टर्म और हो x प्लस फाइव, तीसरी टर्म और होती तो क्या लिख देता, c अपॉन एक्स प्लस फाइव, और होती चौथी तो चौथी लिख देता। कंपलसरी ये सारी आपस में क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव, चाहे कितनी भी टर्म हो। शायद फर्स्ट टाइप समझ में आ गई होगी, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। अब एक बार सेकंड टाइप पे आ जाएं। सेकंड टाइप हो तो बेटा ऐसे करूंगा, ध्यान दें, इसे लिख ले 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है ऊपर 1 हो, ऊपर हो सकता है x हो। समझ गए ना मेरी बात। लेकिन ये याद रखना, पूरे इंटीग्रेशन में हमेशा ऊपर नीचे पावर है ना इक्वल हो तो भी डिवाइड करें, ऊपर पावर बड़ी हो तो भी डिवाइड करें, फिर सोल्व करें। समझ गए ना। पूरे इंटीग्रेशन में याद रखें, जब भी पावर ऊपर बड़ी हो या ऊपर की पावर नीचे की पावर के क्या हो इक्वल, तो हमेशा पहले डिवाइड कर लें फिर सोल्व करें। इस तरह सेकंड टाइप हो, सेकंड टाइप कंडीशन क्या बताई थी, भार स्क्वायर हो या क्यूब हो तो क्या लिखेंगे, a अपॉन पहली टर्म लिख दी, ये तो सेम वैसी है, प्लस b अपॉन सेकंड टर्म x प्लस b लिख दी, स्क्वायर मत लिखना अब, प्लस c अपॉन x प्लस b का स्क्वायर, अब स्क्वायर वाली टर्म लेंगे। समझ गए मेरी बात को, क्लियर ना। अगर ऐसा हो x माइनस टू एक्स प्लस फाइव इसकी पावर क्यूब, इसे सोल्व करो, ठीक है, तो आप भार स्क्वायर या क्यूब आते समझ जाओगे बेटा कि सेकंड टाइप यूज होगी। किस तरह से लिखूंगा पूरा ध्यान देना, x माइनस टू एक्स प्लस फाइव इसकी क्यूब, क्या लिखूं बच्चों, a अपॉन पहली टर्म x माइनस टू, ठीक है बेटा, प्लस b अपॉन सेकेंड एक्स प्लस फाइव, c अपॉन इसका स्क्वायर x प्लस फाइव का स्क्वायर, d अपॉन एक्स प्लस फाइव की क्यूब। समझ गए ना, एक एक स्टेप लेके चलूँगा आगे, शायद अच्छी तरह बेटा समझ गए होंगे। इसकी पावर 3 थी तो ये तो एक बार एक ही क्यूब है ना पावर, तो एक बार तो एक्स प्लस फाइव, फिर अगले में स्क्वायर, उससे अगले में क्यूब, 4 होती तो अगले में e अपॉन उसकी पावर 4। समझ गए बेटा, दो टाइप क्लियर ना अच्छी तरह। बेटा थर्ड टाइप समझिए आप मेरी, अगर अंदर स्क्वायर हो तो कैसे करूँगा, पहले तो इसे सेम लिखें, x माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। इसे ये लिख सकता हूँ a अपॉन पहली टर्म x माइनस ए, लिख दिया बेटा। ये तो सेम वैसा ही है, अंदर स्क्वायर है ना तो क्या आ जाएगा, bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी। आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, देखो अब की बार अंदर स्क्वायर है ना तो टर्म दो रहेंगी, एक तो b के साथ x, देखो x रहेगा साथ, प्लस c। अगर टर्म क्यूब होती हाँ तो क्या लिखता, देखो अगर ये होता x माइनस ए अपॉन एक्स क्यूब प्लस बी तो कैसे लिखता, a अपॉन तो पहली टर्म x माइनस ए प्लस, अब क्यूब है ना तो इससे एक कम, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स क्यूब प्लस बी। एक्स क्यूब है ना तो 3 कांस्टेंट रहेंगे, 3 कांस्टेंट ले लिए। समझ गए ना, एक्स स्क्वायर था तो यहाँ इसके पास 2 कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, बी एक्स प्लस सी। क्यूब है यहाँ तो क्या ले लिया, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर यहाँ पावर 4 होती, 1% 4 पेपर में नहीं है, एक बुक में नहीं है तुम्हारी में, स्क्वायर तक ही है, बाई दिए समझा रहा हूँ। 4 हो तो क्या लिखेंगे, बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई।
शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे बेटा। ये थर्ड टाइप है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों टाइप, इंटीग्रेशन की सबसे इम्पोर्टेंट टाइप। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दे। अगर सिंपल हो, ना अंदर स्क्वायर हो ना बाहर स्क्वायर हो, तो फर्स्ट टाइप। अगर बाहर स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, पावर कुछ भी हो, तो सेकंड टाइप। अगर फंक्शन के साथ हो, यहाँ बाहर ना अंदर ही स्क्वायर हो, क्यूब हो, तो बेटा थर्ड टाइप। ठीक है, तीनों टाइप शायद समझ में आ गई होंगी। अब बेटा एक बार इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन लेके चल देता हूँ और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। बेटा बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना तो भी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। फिर नोटबुक कंप्लीट रखें, काम साथ साथ करते रहें बेटा। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 9.12 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? इंटीग्रेशन 2x + 5 dx x² - x - 2, 2x + 5 dx x² - x - 2 सोल्व करें बच्चों। पहला मेथड तो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, नीचे वाली टर्म को टी पुट कर दें, ऊपर dt बना दें, अगर पावर एक कम हो तो सीधा आंसर आ जाएगा। करके दिखाऊं, भूलना मत, रटना मत। दोनों मेथड करवाऊंगा, पहले वाला भी और पार्शियल फ्रैक्शन भी। पहले वाला क्या था? पुटिंग x² - x - 2 को टी पुट कर दें, कर दिया। x² का डेरिवेटिव 2x, x का 1, कॉन्स्टेंट का तो 0, dx = dt। ऊपर 2x - 1 चाहिए, है 2x + 5, तो ऐसा कर ले ना, 2x - 1 चाहिए, एक घटा दें एक जोड़ दें, ये 2x ऐसे कैसा, 5 ऐसे कैसा। अरे वो सेम है बेटा, ऊपर इसमें एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट, नीचे सेम। शायद अच्छी तरह क्लियर। एक बार इसके साथ लिखें टर्म 2x - 1 dx अपॉन x² - x - 2। ठीक है, 5 और 1 क्या हो जाएगा? +6 dx अपॉन x² - x - 2। ठीक है, ये तो बेटा क्या मान लिया? t, ये t रहा ना, और ऊपर वाली टर्म क्या हो गई? 2x - 1 dx dt, तो dt/t क्या हो जाएगा? log t। कर दोगे ना? इसे कैसे करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दोगे बेटा। क्या सिखाया था? x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, हाँ जी 1 है, ये 2 लिख लिया, ये सेम। फिर ये कहा था x² का कोफिशिएंट अगर 1 है ना तो x के कोफिशिएंट का हाफ करें। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 का हाफ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। बना दोगे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर? कर दोगे? करवा चुका बेटा अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है ना। पहला मेथड तो है ये मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। अब इसे मेन में करवाना चाह रहा था पार्शियल फ्रैक्शन से, तो पार्शियल फ्रैक्शन से देखो अब बिल्कुल आसान है। हमने ये किया है ना, इससे भी आसान है। देखो 2x + 5 × dx, ये है बेटा गुणा 2 आनी चाहिए, जोड़ 1, टुकड़े बना दें इनके, x² - 2x + x - 2। ठीक है जी, 2x + 5 × dx, इन दोनों में x कॉमन है, x ले लें, अंदर x - 2, इसमें +1 कॉमन है, अंदर x - 2। ठीक है बेटा, ऊपर टर्म है 2x + 5 × dx, यहाँ x - 2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लें, अंदर x + 1। समझ गए ना मेरी बात को अच्छी तरह? कोई डाउट नहीं है ना 1% भी? इसे क्या लिख सकता हूँ? देखो इंटीग्रेशन का निशान हटा दो थोड़ी देर के लिए, वैसे लिख रहा हूँ, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। लिख दिया। फर्स्ट टाइप है ना बाहर स्क्वायर है ना अंदर है। ठीक है ना? क्या लिखूँ बताओ? a अपॉन नीचे वाली पहली टर्म ये x - 2 लिख दी, प्लस b अपॉन नीचे वाली दूसरी टर्म x + 1। कोई डाउट नहीं है ना? ऊपर जो है रहने दो, ये याद रखना ऊपर है ना पावर कम होनी चाहिए बेटा। इन दोनों की गुणा करूँगा तो x² है, नीचे हाईएस्ट पावर, और ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? 1। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार तो a अपॉन पहली टर्म प्लस b अपॉन दूसरी, शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। इसे सेम लिखें 2x + 5 अपॉन x - 2 × x + 1। ठीक है बेटा, यहाँ एलसीएम ले लें इनका। क्या ले लिया एलसीएम? x - 2 × x + 1, तो a के पास तो ये चला जाएगा x + 1,
प्लस बी, एलसीएम लूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा x माइनस 2। कोई डाउट तो बताओ यहाँ तक, समझ गए ना? इससे ये कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मेरा अगला काम क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए और बी की। बेटा एक बार मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट वेट करें। ये टर्म यहाँ सेम बेटा, 2x प्लस 5 इंटू ए इंटू एक्स प्लस 1 बी इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है बेटा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, या चलो वैसे जीरो बना देता हूँ। ये टर्म जीरो कैसे बनेगी बता दो। x की जगह अगर -1 होते जीरो हो जाएगी ना, क्या हो x की जगह -1, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ x की जगह -1 पुट कर दें। यहाँ पुट करूँगा तो ये -2 प्लस 5, x की जगह -1 लिख रहा हूँ, यहाँ -1 लिखूँगा, +1 क्या हो जाएगा 0, प्लस b, -1 -2 तो क्या हो जाएगा -3। क्लियर? -2 प्लस 5 3, -3b, 3 से 3 कैंसिल, b की वैल्यू -1। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना? अच्छा, अब ये जीरो कैसे हो, जब x की जगह क्या हो 2, क्योंकि 2 - 2 जीरो हो जाएगा ना। अब लिखें पुटिंग x इज इक्वल टू 2 ऑन बोथ साइड्स। x की जगह 2 रख दें बच्चों, यहाँ 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9, यहाँ 2 रखूँगा 2 और 1 3, तो क्या आ जाएगा 3a, यहाँ रखूँगा 2 - 2 0। क्लियर बेटा? 9 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू कितनी आई 9/3, 3 3 जा 9, तो a की वैल्यू क्या आई 3। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, a भी आ गया और b भी आ गया। अब क्या करूं, एक बार इस टर्म को यहाँ तक साफ कर दूं। समझ तो गए होंगे, यहाँ तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, नीचे जिसके टुकड़े बनाए हैं वो लिखिए बस। सुनो बेटा ध्यान से, ये इसके इक्वल है ना, तो इंटीग्रेशन यही था मेरे पास, इंटीग्रेशन ये टर्म थी और ये इसके इक्वल है, तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बेटा, अगर दोनों इक्वल हैं तो a अपॉन x माइनस 2, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। बेटा ये टर्म इसके इक्वल मान के चल रहा हूँ मैं, तो क्या मैं इसके इक्वल ये टर्म लिख दूँ? मैंने लिख दी, यही तो वैल्यू थी। अब सुने ध्यान से, a की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू क्या आई 3, तो रखें 3 अपॉन x माइनस 2, b की वैल्यू -1, तो ये -1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। 3 तो कांस्टेंट भार, 1 अपॉन x लीनियर टर्म होते इंटीग्रेशन log x माइनस 2, ये बेटा माइनस log x प्लस 1 प्लस c। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। 9.12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 3 log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 1। बेटा सही है, शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या किया हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, नीचे उसके टुकड़े बना लिए, a अपॉन पहली टर्म, b अपॉन सेकंड टर्म। फिर क्या किया बेटा, इनका एलसीएम ले लिया, इससे ये कैंसिल, यहाँ ये सेम, a के साथ ये, b के साथ ये। फिर मैंने देखा ये जीरो कैसे हो, जब x की जगह क्या पुट करूँ मैं -1, तो मैंने -1 पुट कर दिया, तो 2 - 5 - 2 तो 3 बच जाएगा। यहाँ -1 प्लस 1 रखते ही क्या हो जाएगा 0, यहाँ -1 रखते ही माइनस का 2 है माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा -3। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसे 0 बना रहा हूँ, एक बार इसे 0 बनाऊंगा। किसी को 0 बनाना हो ना तो उसे 0 के इक्वल रख के देख लिया करो। x प्लस 1 0, तो x की वैल्यू क्या आई -1। अगर मैं यहाँ x की जगह -1 रखूँगा तो 0 हो जाएगा।
इसलिए मैंने x की जगह -1 रखा दोनों तरफ, ठीक है ना। फिर ये 0 हो गई, इससे मेरे पास b की वैल्यू आ गई, सही हुआ ना। अब इसे 0 कैसे बनाऊंगा, इसे 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू आई 2, तो बेटा क्या करें, दोनों तरफ 2 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा 0, फिर मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। a और b दोनों की वैल्यू आ गई, a b दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये इसके इक्वल था, a b दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया, क्या आ गया बच्चों, आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, देखो ऐसा ही, बेटा एक्सरसाइज 9.12 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन दे दिया x + 1 अपॉन x² + 4x - 5, x² + 4x - 5। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले टुकड़े बनाएं, कैसे करेंगे ध्यान दें, x + 1 dx गुणा 5 जोड़ 4 x² + 5x - x - 5, ठीक है बेटा, क्लियर ना। x + 1 × dx, x कॉमन ले लें इसमें से, x + 5 -1 कॉमन ले लें, x + 5, क्लियर। x + 1 × dx, x + 5 दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर x - 1, ठीक है। अच्छा जी, ये करें बच्चों, अब बन गए नीचे टुकड़े, अब क्या लिखूं, ये बाहर लिख लो इंटीग्रेशन से, x + 1 अपॉन x + 5 x - 1, a अपॉन पहली टर्म x + 5, b अपॉन दूसरी टर्म x - 1, समझ गए ना, यही बताया था ना। देखो समझ जाओ, फर्स्ट टाइप है बेटा, फर्स्ट टाइप में कहा था ना बाहर स्क्वायर मिलेगा ना अंदर, a अपॉन पहली टर्म प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म, शायद अच्छी तरह क्लियर। अब क्या करूं बच्चों, ये तो ऐसे का ऐसा लिखूं, यहाँ एलसीएम ले लें, x + 5 × x - 1, a × x - 1, b × x + 5, इससे ये कैंसिल, समझ में आ गया बेटा। क्या लिख दें ऊपर, x + 1 इज इक्वल टू a × x - 1 प्लस b × x + 5, ठीक है बेटा, क्लियर ना। ये 0 कैसे होगा, जब x की जगह क्या पुट करूं, 1, क्या पुट करूं बेटा, 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, 1 और 1 2, यहाँ 1 रखूंगा, 1 - 1 0, पूरी टर्म 0, प्लस b 1 + 5 क्या आया 6, 2 इज इक्वल टू 6b, तो b की वैल्यू 2/6, नीचे चला जाएगा ना, 2 × 3 = 6, तो कितना है बेटा 1/3, समझ गए ना। इसे 0 बनाया था ना, अब की बार इसे 0 बनाओ, ये 0 कब बनेगा, जब x की जगह वैल्यू क्या हो, -5, लिखो बेटा, पुटिंग x इज इक्वल टू -5 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ -5 + 4 तो माइनस का 4 बेटा, यहाँ -5 - 1 -6a, यहाँ -5 रखते ही पूरा क्या हो जाएगा 0, इससे ये कैंसिल, a की वैल्यू आई 4/6, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, a भी आ गया और मेरे पास b भी आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब क्या करें, सुनो ध्यान से बेटा, ये है ना इंटीग्रेशन, इसका करना था, और ये टर्म मेरे पास किसके इक्वल है, ये पूरी टर्म यही तो है, ये इसके इक्वल है, तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख दूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं यही लिख रहा हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपॉन x + 5 प्लस b अपॉन x - 1 इंटू dx, ठीक है बेटा, क्लियर ना। a की वैल्यू बता दें, a की वैल्यू मेरे पास 2/3, बाहर ले लें, कांस्टेंट है, dx अपॉन x + 5 ले लिया, प्लस b की वैल्यू बता दें 1/3, बाहर ही ले लें, dx अपॉन x - 1, इनका इंटीग्रेशन कर दें, 2/3 तो कांस्टेंट ले लिया, dx अपॉन x + 5 तो बेटा लॉग में चला जाएगा x + 5, क्लियर ना।
+1/3, ये log में चला जाएगा x माइनस 1 प्लस c। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार आंसर देख लेता हूँ, क्या है आंसर इसका, 2/3 log x प्लस 5 प्लस 1/3 log x माइनस 1। बेटा सही है बिल्कुल अच्छी तरह, शायद टाइप समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। थर्ड है सेम ऐसे कैसा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। बेटा फर्स्ट के सारे पार्ट खुद करके देखना अब, ठीक है ना। फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगे तो कल के लेक्चर में बताना, लेके चल दूंगा, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।